कुछ डॉक्टर बहुत निकम्मे हैं, कचरे को खूब सड़ाते हैं, फिर कबाड़ में छटवाकर वापस उसे वहीं मंगाते हैं। मित्रों, कुछ डॉक्टर बहुत निकम्मे हैं और ऐसी मार मारते हैं, जिसको रोग लग गया वो कहीं पानी नहीं मांगते हैं। मेडिकल कचरा मौत मगर, इसमें भी नोट कमाते हैं। सिस्टम की पलटन क्या कहने, जुर्मी को पदक दिलाते हैं। हास्य हैं। गौर कीजिएगा मित्रों, आज मुझे बहुत ही अफसोस है, मैं शर्मिंदा भी हूँ, माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि जीवन दान देने वाले अस्पतालों को हम आज बूचड़खाना कहने वाले हैं। कुछ, सबको नहीं, भगवान की तरह सेवा करने वाले, हमें मौत से बचाने वाले डॉक्टर, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उन्हें हम निकम्मा कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि दो लाइन सुनिएगा मित्रों। कुछ डॉक्टर बहुत निकम्मे हैं और ऐसी मार मारते हैं, जिसको रोग लग गया वो कहीं पानी नहीं मांगते हैं। मेडिकल कचरा मौत मगर, इसमें भी नोट कमाते हैं। सिस्टम की पलटन क्या कहने, जुर्मी को पदक दिलाते हैं। मित्रों, आज मैं सिर्फ 4 अस्पतालों की जो मैंने किया है वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। उसमें एक प्लांट है, और मेडिकल कचरा जितना बड़ा दुश्मन मेरे देश के लिए है, शायद ही कोरोना उससे बहुत छोटा है। गौर कीजिएगा, अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी और आप समझे तो आप देखेंगे कि मेडिकल कचरा उठान से लेकर अस्पताल तो दे देते हैं, चाहे वो प्लांट को दे दें, चाहे वो कबाड़ी ले जाए प्लांट के नाम पर, उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्हें तो सर्टिफिकेट सिस्टम ने दिया हुआ है, तो चौड़ी छाती करे बैठे हैं। और प्लांट जिनके यहाँ ये कचरा, कई तरह का कचरा होता है, एक गलाने का, एक सड़ाने का, तो प्लांट को चाहिए पहले कचरे को केमिकल से, सारे कचरे को धुलाए, सारे कचरे को धुलाई करे केमिकल से, फिर उसे सड़ाने वाले को जमीन में गाड़ के सड़ाए, गलाने वाले को चिमनी पे गलाए 1000 वाट से ऊपर, उसे भस्म करे। मगर 2 एकड़ 5 एकड़ जगह नहीं है चिमनी की और कचरा उतारने की, गाड़ियां खड़ी करने की। जमीन में सड़ाना तो बहुत दूर, मगर उन्हें प्रमाण मिले हुए हैं। अस्पताल, आग लग जाए तो फायर कर्मियों को शीशा तोड़ के अंदर घुसना पड़ता है, जिंदगी गंवानी पड़ती है, शहीद होना पड़ता है। मेट्रो में आग लगी थी नोएडा में, आपने देखा था अच्छी तरह से, लेकिन एनओसी भी मिल जाती है, प्रमाण भी मिल जाते हैं। कैसे? गौर कीजिएगा। कुछ डॉक्टर, तो मित्रों मैं कहना चाहूँगा कि कुछ डॉक्टर बहुत निकम्मे हैं और ऐसी मार मारते हैं, जिसको रोग लग गया वो कहीं पानी नहीं मांगते हैं। पहले मेडिकल कचरे को कुछ खास जगह फेंकवाते हैं, सातिर अधिकारी से मिलकर अच्छी रिपोर्ट लिखवाते हैं। गौर से सुनिएगा मित्रों, हमारे देश की सेहत का सवाल है। सारे सिस्टम से लेकर, अस्पताल से लेकर, आज देश के किसी भी अस्पताल के आप सामने खड़े हो जाएं, चुपके से खड़े हो जाएं और ये देखें कि वो कचरा जो है कैसे दे रहा है। उसके यहाँ कचरा नियम क्या कहता है कि कचरे को पहले आप अस्पताल के अंदर परिसर में ही प्री ट्रीटमेंट करेंगे। उसके लिए मशीन लगानी होगी आपको, चाहे वो माइक्रो हो, चाहे वो ऑटो हो, उसे जो है पहले आप प्री ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद ही आप प्लांट को दे सकते हैं। फिर प्लांट ले जाएगा तो उसकी धुलाई करेगा केमिकल से, फिर उसको गलाने वाले को गलाएगा, सड़ाने वाले को सड़ाएगा, मगर उन्हें भी प्रमाण और इधर भी प्रमाण, पूछने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये पदक मिले हुए हैं इन्हें। कुछ डॉक्टर बहुत निकम्मे हैं, कचरे को खूब सड़ाते हैं, फिर कबाड़ में छटवाकर वापस उसे वहीं मंगाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, बोतल इंजेक्शन की सिरंज इतनी सुंदर धुलवाते हैं, जितने भी दीन दुखी पहुंचे उसके ही खूब घुसाते हैं।
जो जितने चर्चित डॉक्टर हैं उतने ही रोग बांटते हैं। हम इंसानों को मरे सांप की मरियल पूंछ मानते हैं। जिसको बीमारी कोई नहीं उसको भी रोग बांटते हैं। बचना ये मौत का मकड़ जाल हम सबको रोज फांसते हैं। तो मित्रों, मैं 3 अस्पतालों की और चौथे एक प्लांट की वीडियो दे रहा हूं। आप देखेंगे कि ये प्लांट है, इसके ठीक बराबर में कूड़े का ढेर लगा हुआ है सड़क पर, और बराबर में इतना बड़ा नाला बह रहा है कि उस दिन बारिश नहीं आई अभी 3 दिन पहले, वरना वो बारिश में क्या क्या उसमें से आता है, चाहे वो कोरोना को हो, चाहे वो कैंसर रोगी का हो, टेस्ट की हुई हो, चाहे वो ब्लड का हो, चाहे वो किसी तरह का कचरा हो। देखिए उसी नाले में सीधा बहता हुआ जाएगा। ना यहाँ सड़ाने की जगह, ना यहाँ ढंग से गलाने की का सिस्टम, ना इसे कचरा उतारने की जगह, ना इसके पास गाड़ियां हैं। 3, 4, 5 गाड़ियां हैं रजिस्टर्ड, अगर पता कि ऑडिट में लिया जाए इसको, मगर ये उठाते कितने का? सैकड़ों अस्पताल का। बस रजिस्ट्रेशन कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, सब कुछ सही, अस्पताल भी सही हैं, पदक मिले हुए। चैनलों पर जनता को खूब सचेत करते हैं, चैनलों पर इतना बढ़िया सचेत करते हैं, इतनी बढ़िया बातें बताते हैं, लेकिन इनके नीचे कितनी गंदगी है। जहाँ ये बैठ जाएं वहाँ कितना बड़ा नर्क छोड़ जाते हैं, ये कम लोग जानते हैं। मित्रों, महिला हो पुरुष हो, डॉक्टर चैनलों पे डिबेट करने वालों ने वो फुला रखा है, मालूम चवन्नी की जानकारी नहीं पर्यावरण के मामले में। और ये डॉक्टर क्यों बताएंगे? आज देखिए स्वास्थ्य हेडक्वार्टर से लेकर, हेल्थ हेडक्वार्टर से लेकर और डॉक्टर तक सैकड़ों आते जाते हैं, रोज डिबेटें होती हैं, रोज अपडेट होता है। किसी ने कहा है कि मेडिकल कचरे का ना तो उठान सही है, ना ही इसका निस्तारण सही है। देश के लिए असली कोरोना तो ये है जो 209 तरह की बीमारी देता है। 45 लाख मौत आज हर साल बढ़कर हो गई है प्रदूषण के कारण। कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। क्यों? गौर कीजिएगा। मेडिकल कचरा मौत मगर इसमें भी नोट कमाए रहे, सिस्टम की पलटन क्या कहने, जुर्मी को पदक दिलाए रहे। टेलीविजन पे आने वाले जुर्मी हैं, इन्हें जो है पदक दिलाए रहे। शुक्र है कि वहां पत्रकार बैठे हैं, जैसे जैसे पत्रकार हैं वैसे ही ये हैं। ना उन्हें मालूम कुछ, ना उन्हें मालूम कुछ, बस जनता सुन रही है, टीआरपी बढ़ रही है। मैं तो अनुरोध करूंगा मित्रों कि अपने अपने हर डॉक्टर को जाके विनती करिए कि आप जब करोड़ों का अस्पताल बनाए हो तो प्री ट्रीटमेंट का इलाज करिए, कचरे का सिस्टम सही करिए। फिर प्लांट में जाके देखिए कि आप क्यों ऐसा लाइसेंस लेके बैठे, आप क्यों, क्या ऐसी दरकार है, कौन सा आपके घर में आटा नहीं है, इतना बड़ा पेट क्यों फैलाए हो जब आपके बस का नहीं है। फर्जी 100 अस्पताल लिख रखे, 4 गाड़ियां, वो डीटीसी की बस हो गई, 200 कॉलोनी में घूमे, 500 लोग उसमें भर लो, चल दिए। ऐसा नहीं है। नियम है मित्रों, अलग अलग तरह के कचरे हैं, अलग अलग तरह से इसका उठान होना चाहिए, अलग अलग तरह से इसका पर्यटन होना चाहिए, मगर सब कुछ चल रहा है। मेडिकल कचरा मौत मगर इसमें भी नोट कमाए रहे, सिस्टम की पलटन क्या कहने, जुर्मी को पदक दिलाए रहे। अद्भुत बेड़ा है अफसर का, लत्ते का सांप बनाए रहे, सैकड़ों मौत देने वालों पर गले माल लटकाए रहे। लाखों डॉक्टर है अपराधी, माफ कीजिएगा, ये हमने नहीं, एनजीटी ने साबित कर दिया है कि टोटल देश में 2 लाख, एनजीटी आदेश में साबित हो गया है, एनजीटी ने आदेश किया है कि 1.5 लाख से ज्यादा अस्पताल फर्जी हैं, इन पर कार्यवाही की जाए। और मित्रों 10 अस्पतालों पर वसूली भी हो चुकी है, उन पर कार्रवाई क्या हुई? अभी कार्रवाई अधूरी है। अभी क्या हुआ? अभी सिर्फ जुर्माना वसूला गया है। किस किस पे जुर्माना वसूला गया है जरा गौर कीजिएगा। कैलाश हॉस्पिटल 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 30 लाख कैलाश पर जुर्माना हुआ है। सोचिए, चर्चित अस्पताल शारदा मेडिकल कॉलेज, आप सोच भी नहीं पाओगे, 45 लाख।
मदरलैंड 1 करोड़ जुर्माना, 2.25 करोड़ जुर्माना इन 3 अस्पतालों पर लगा है। अभी अदालत संतुष्ट नहीं है कि ये कार्रवाई हो चुकी है, ना ये जुर्माना सही से लगा है, न जाने कितनी बड़ी गुनाह है इनके। एमएमजी अस्पताल गाजियाबाद का 1 करोड़ 33 लाख, संजय नगर कंबाइंड अस्पताल 1 करोड़ 33 लाख, जिला महिला अस्पताल 1 करोड़ 33 लाख। इसी तरह से गाजियाबाद के भी 7 अस्पताल हैं, 7.9 करोड़ जिन पर जुर्माना लगा है। टोटल 10 अस्पतालों पर 10 करोड़ 64 लाख जुर्माना लग गया। और अभी ये चल पाएंगे या नहीं, ये एनजीटी में ये कार्रवाई बाकी है, पेंडिंग है। मित्रों, आज मेडिकल कचरा इतना बड़ा दुश्मन है मेरे देश का कि इस पर आज दोनों देश की बड़ी अदालतों में इस पर गंभीर कार्यवाही हो रही है। सीरियस न्यायमूर्तियों के चेहरे पढ़े जा सकते हैं जिस समय वो मेडिकल की दुर्दशा की सुनवाई करते हैं। हमारे देश में मेडिकल कचरे का क्या हाल है, जब वो सुनवाई करते हैं तो आप देखोगे कि इनको नींद नहीं आती होगी। ऐसे न्यायमूर्तियों को वो कितने चिंतित हैं। देश का सबसे बड़ा संकट आज बायोमेडिकल वेस्ट है, मगर जितना चर्चित डॉक्टर है, जितना इनमें कौन कौन से हैं, जीबी पंत, मेट्रो हॉस्पिटल, मैक्स अस्पताल और एसएमएस प्लांट, ये तो आप वीडियो में देखोगे कि इनका कैसा सिस्टम है। अब गौर कीजिएगा, फोर्टिस, कैलाश, विनायक, नियो, यानी कि इस तरीके के 40 अस्पताल हैं 9 जिलों के। सबसे पहले शुरुआत हरदोई से हुई, शाहजहांपुर का है, बरेली के हैं, गाजियाबाद के हैं, नोएडा के हैं। ये ऐसी सुनवाई हुई है, ऐसा इनमें आदेश हुआ है कि आज हमारे देश में एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है जो दोष मुक्त साबित हुआ हो। 198 टोटल प्लांट हैं, हर प्लांट अवैध है। ये कोर्ट ऑर्डर में है, बड़ी अदालत के आदेश में है। अब सोचिए कि मेरे यहाँ मेडिकल कचरे की क्या दुर्दशा है। मित्रों, लाखों डॉक्टर है अपराधी, इसलिए बोल रहा हूँ, लाखों डॉक्टर है अपराधी और सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हंस हंस कर रोग बढ़ाए रहे, मीडिया नहीं कुछ समझ सके, हम तो बस मन बहलाए रहे। मित्रों, ये भगवान है, बस इनकी सोच घटिया है। अरबों के इनके अस्पताल हैं, मगर अठन्नी की इनकी नीयत है, चवन्नी की इन्होंने हम लोगों की सेहत समझ रखी है। बस ये कमी है इनकी, ज्यादा बड़ी कमी नहीं है, मगर ये छोटी सी कमी, और उसको ये छुपाए, ये दुनिया भर के रोग की खोज कर लेंगे, मगर ये जो 10 मरीजों को सही करते हैं और 10,000 मरीज हेल्थ जिनकी अच्छी है उन्हें बीमार करते हैं, ये कभी नहीं बताते हैं। तो ये इनका सबसे बड़ा जुर्म है, यानी पढ़े लिखे सातिर अपराधी हैं ये। अब गौर कीजिएगा, अस्पताल की खोज मौत, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनकी खोज क्या है, मौत के बराबर है। और अफसर सब दाह बनाए रहे, 70 साला सिस्टम की अर्थी उसमें ही दफनाए रहे। देश बचाने के नारे कोरे कोरे लगवाए रहे, पर बिना ज्ञान अपनी अर्थी का खुद सामान बनाए रहे। सीएमओ स्वास्थ्य निदेशक के पाताल लोक गहराए रहे, क्या लिखूं प्रदूषण अधिकारी उसमें ही खूब नहाए रहे। मित्रों, गौर कीजिएगा, आज एक डायरेक्टर हेल्थ पर 10 करोड़ जुर्माना लगा है और अब भी इनकी असफलता मिली, अब भी ये नहीं सुधरे, यानी अस्पतालों पर न नियंत्रण नहीं किया, तो इन पर हर महीने 1 करोड़ जुर्माना अलग से है। ये अदालती आदेश है, बड़ी अदालत का आदेश है, मगर हालात आज भी उससे भी बदतर हैं। मित्रों, हेडक्वार्टर से लेके कहीं भी आप देख लीजिए, आज किसी एक जुबान पर नहीं है इनके कि मेडिकल कचरा मौत है, इसको उठान से लेकर इसकी निस्तारण तक इसको सही करो। सीएमओ स्वास्थ्य निदेशक के
पाताल लोक गहराए रहे, क्या लिखूं प्रदूषण अधिकारी, उसमें ही खूब नहाए रहे। पढ़ा लिखा हो गया देश, इसलिए जुर्म फैलाए रहे, सिस्टम के काम आवारा हैं, फिर भी चैनल चिल्लाए रहे। माफ कीजिएगा, आवारा हकीकत में आवारा हैं। जिस देश का पीएम धनुर्धर, दुनिया जिससे कांप उठी है, हमारे देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, उस देश के हम लोगों ने उस देश के अंदर की क्या दुर्गति कर रखी है, ये भी इसके लिए भी दोषी वही हैं। सब कुछ दोष हमने कर लिया, वो तो हमने अच्छा कर लिया, और जो दोष हमने गंदगी कर दी वो पीएम साहब ने हमारे कर दी। इतनी अच्छी हमारी सोच हो गई है मित्रों। इसलिए दोबारा कहूंगा, जीवन भर बांटी मौत, जिन्हें देखते ही सांसें अटक रहीं, ऐसे जुर्मी की गर्दन में पदकों की माला लटक रही। मित्रों, 1,500 गाली देते हैं हमारे पीएम साहब को, हमारी अदालत को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अपने नीचे की गंदगी नहीं देखते हैं, चाहे वो पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो अफसर हो। आज मित्रों, हमारे देश में अगर मेडिकल कचरे से संकट है तो इसके लिए सबसे बड़ा दोषी कौन है? सीएमओ है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय अधिकारी है। ये दोनों की इतनी घटिया सोच है, इन्होंने सब दाह गृह बनवा दिए हैं जनता के लिए। माफ कीजिएगा, तो स्वास्थ्य निदेशक, सीएमओ, पर्यावरण अधिकारी, अस्पताल प्रबंधन और प्लांट, ये पांचों हमारे लिए कितने बड़े संकट हैं। बस अज्ञानता, बस सिर्फ इसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो न जाने किस दोस्ती के मकड़ जाल में पड़े हैं, इसलिए जुर्म सहते हैं। जिसमें घुसने की जगह नहीं उसे फायर एनओसी है, जिसको कुछ नहीं है 1.5 लाख फर्जी अस्पताल, और जिनने प्रमाण हासिल कर लिए हैं वो उनकी लूट खसोट के चलते हासिल कर लिए हैं, सिस्टम की आवारागर्दी के चलते कर लिए हैं। अब बताइए, ये हाल है हमारे देश का। तो गौर कीजिएगा मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने अपने डॉक्टरों से विनती करिए, अपने अपने अस्पतालों को जाके एक बार समझाइए। फिर भी अगर ये नहीं मानते हैं तो इनको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग धरना से नहीं, हो हल्ला से नहीं, बदनाम करके नहीं, हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हैं। हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, मगर पहले हमारा फर्ज है कि अब भी हमारे देश में महामारी है, तो महामारी में सबसे बड़े संकट ये हैं 5, तो इनको पहले समझाइए। ये हमारी वीडियो देखिए और इसमें आप देखेंगे कि कूड़ा हमारे यहाँ कैसे उठाया जाता है, फिर उसे कैसे ट्रीट किया जाता है। एक कबाड़ का गोदाम है एसएमएस प्लांट, और उस पर मेट्रो जैसे ने एग्रीमेंट किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, ऐसा खूबसूरत है कि हमारा तो सब कुछ ट्रीट हो रहा है, ट्रीट नहीं हो रहा है, आप हम लोगों को मौत दे रहे हैं। तो मित्रों गौर कीजिएगा, जीवन भर बांटी मौत, जिन्हें देखते ही सांसें अटक रहीं, ऐसे जुर्मी की गर्दन में पदकों की माला लटक रहीं। आज मैं अपने भगवान यानी डॉक्टरों से विनती करूंगा कि डॉक्टर साहब, अगर आप कहीं सुन रहे हों, आपकी नॉलेज में ये चीज़ आ जाए, अब भी आप मान जाइए। अब भी देर नहीं हुई। हमारे देश में अब भी 20% लोग बच गए हैं जो बीमार नहीं हैं, 80% आपने बीमार कर दिए हैं, आपकी घटिया सोच ने बीमार कर दिए हैं। अब तो बदल जाओ, प्लीज बदल जाओ और अपने यहाँ सुधार कराइए। मामूली बात है आपके लिए। समस्या टीम से शैलेश सिंह, नमस्कार।